The Supreme Court adjourns the wrestlers' plea for ex-judge to monitor the case. The Supreme Court says that wrestlers may approach lower courts. Supreme Court closes proceedings after noting FIR registered. Security has been given to them. Supreme Court rejects the plea to monitor the case through a retired judge, and for any further proceedings, approach the subordinate courts is what the Supreme Court has told the wrestlers. The FIR has been registered. Your prayer answered. Now what else do you want is what the CJI says to the lawyers of the wrestlers. My colleague Gaurav is joining me live right now to get us more details. Gaurav, take us the details about what exactly has the Supreme Court told the lawyers representing the wrestlers. What we're given to understand is that the Supreme Court has come down and has junked the wrestlers' plea for the ex-judge to monitor their case. जो कि रेसलर्स जिन्होंने आरोप लगाया है सेक्सुअल असॉल्ट का WFI के चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ, वो उन्होंने उस मामले में जो है वकीलों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कहा गया कि अभी जो है वो बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या 164 के स्टेटमेंट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं क्या वो कर लिए गए। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी हमने मजिस्ट्रेट के बयान दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन इस मामले में हमने जांच शुरू कर दी गई है और इसके अलावा पुलिस ने कुछ पहलवानों के बयान जरूर दर्ज किए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बात को देख रहे हैं और चूंकि आपकी जो ये रिट पिटीशन थी वो FIR दर्ज करवाने की मांग को लेकर थी और वो पूरी हो चुकी है। यहां पर कोर्ट में इस बात को भी आर्गुमेंट लेकर हुए जब जो रेसलर्स थे उनके वकील की तरफ से कहा गया कि जो इस मामले में आरोपी हैं ब्रजभूषण, वो लगातार टीवी पर बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं पहलवानों पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहां पर पहलवान भी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे मामले में ये पुलिसिया जांच है और पुलिस को जांच करना देना चाहिए। इस बात को नोट करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। आपकी मांग जो कि रिट पिटीशन के अंतर्गत थी कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए, वो कर ली गई है। दूसरा ये कि किसी रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में इस मामले में जांच हो, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह के लीगल रेमेडी की जरूरत है तो इसके लिए आप सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी कि जहां पर इस मामले की सुनवाई सबसे पहले होगी, वहां पर जाएं, या इसके अलावा आप उसके बाद हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता होता है किसी भी कानूनी समाधान के लिए। और ऐसे में रिट पिटीशन यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आपको जो अधिकार दिए गए थे कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करें एक रिट पिटीशन डालकर, उसने आपके तहत आपके जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस को जांच करना है। इसमें अगला कदम यह होगा कि 164 CRPC 164 के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सभी 7 पहलवानों के दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद जो है पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी। इस मामले में यह भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इससे पहले इन्फॉर्म किया गया था कि इस मामले में वो कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहती है, उसके आधार पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और फिलहाल वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अब वो पहलवानों की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। आपको जो भी अपनी बात रखनी है, आप एक तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि न्याय मिला नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही रुख है, जहां पर पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद फिलहाल आगे सुनवाई जो है वो बंद कर दी है।